जंगल का राजा कहा जाने वाला जानवर किस तरह से शिकार करता है, सबसे पहले इसे देखते हैं। यहाँ पर इस जंगल के बीच में ये एक बेबी बफेलो अपने झुंड से भटक गया था, जिसे देखकर ये शेर उसके करीब चला जाता है। लेकिन जब ये इस भैंस के बच्चे के ऊपर हमला करने की सोचता है तो फिर पहले अटैक में ये बेबी बफेलो उसका सामना करने के लिए डर जाता है, जिससे कि शेर अपने प्लान को बदल देता है और दूसरी तरफ से हमला करने की सोचता है। जब ये दूसरी तरफ से हमला करने की सोचता है, यहाँ पर बेबी बफेलो उसका सामना करता तो है, लेकिन शेर उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेता है और मारा जाता है। हालांकि ये किंग जंगल में अपनी पूरी धाक जमा कर रखता है और डेली किसी न किसी को अपनी भूख शांत करने का जरिया बना ही लेता है। लेकिन फिर भी इस राजा की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती, क्योंकि कई बार इनके भी जान पर बनाती है। अब जैसे कि ये बात आप भी जानते हैं कि शेरों की झुंड में शिकार करने का काम शेरनियां ही करती हैं, और जब ये शिकार पर जाती है तो इनके ऊपर भी रिस्क भरपूर बना रहता है। आमतौर पर तो ये शिकार करते समय बहुत ही मामूली ही घायल होते हैं, लेकिन इस तरह की इंजरी से हर तरह के शेर और शेरनियां घबराती हैं। ये स्वस्थ शेरनी साउथ अफ्रीका में देखी गई, जो कि अपने झुंड में सबसे अव्वल दर्जे की शिकारी थी। लेकिन एक दिन जब इसने एक जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश की थी, तो फिर उसी दौरान ही उसकी आंख डैमेज हो गई और जिसके बाद इसे नाम दिया गया ब्लू आई। लगता है कि वॉर्ट हॉग के हमले से ही इसकी आंख की ये हालत हुई थी, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि ये तो सिर्फ सूजी हुई थी, बाद में नसों में ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से इसकी आंखें ऐसी हो गई। मेरा मानना है कि ये शेरनी अनलकी नहीं बल्कि बहुत लकी थी, जो कि ये घटना इसके साथ जब हुई जब ये बूढ़ी होने वाली थी। वैसे दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि किसी से भी नहीं डरते और बेधड़क ही जंगल के किसी भी जानवर का शिकार करते हैं। वैसे फिर भी दुनिया के सबसे निडर जानवर का दर्जा हनी बेजर को दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका जवाब इन सभी क्लिप के अंदर छिपा हुआ है। ये एक छोटा जीव है जिसका साइज 30 इंच तक होता है और लगभग 10 इंच की इसकी पूंछ होती है। इसका वेट 15 से 28 पाउंड तक होता है। अब चलिए सीधे ही हम आपको इसके हमले पर ले चलते हैं। कुछ साल पहले अफ्रीका में ये लड़ाई रिकॉर्ड की गई, जिसमें हनी बेजर और शेरों के बच्चे के बीच भिड़ंत हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटा हनी बेजर शेरों के आगे डटकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही हिम्मत के साथ उसको अपने इलाके से भगाने लगता है। एक क्लिप तो इधर भी है जिसमें हनी बेजर के आगे कोई बेबी लोयन नहीं बल्कि एक वयस्क शेर था, लेकिन इसके बावजूद भी ये हनी बेजर शेर को जिस तरह से डराए हुए है, वाकई ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। दोस्तों, ये शेर हनी बेजर को अपना शिकार बनाने के लिए उसके पीछे काफी दूर तक जाता है, लेकिन फिर भी ये शेर अपने इरादे में कामयाब नहीं होता। नेवले को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, जो कि इस लेवल का खतरनाक और खूंखार जानवर होता है और साइज में छोटा होने के बावजूद भी ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सांपों को भी आसानी से ही धूल चटा देता है। लेकिन अक्सर इनकी लड़ाई सांपों के साथ ही देखी गई है। इस वजह से ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये छोटा सा जीव बड़े से जानवर को भी हरा सकता है, और खासकर तो शेर जैसे जानवर को भी। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर दबा देना, क्योंकि घंटी को दबाना बहुत ही जरूरी होता है। हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपको इसका प्रमाण भी दे रहे हैं, जो कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। ये नेवला यहाँ पर कई शेरों से घिर गया है, लेकिन फिर भी ये नेवला हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक शेर तो हमला करने के लिए इस पर पैर भी रख देता है, लेकिन डरने के बजाय ये उसके ऊपर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। यहाँ तक कि जब ये नेवला अपने बिल में घुस जाता है, लेकिन तभी भी ये शेर उसका पीछा नहीं छोड़ते और फिर ये भी उसके साथ दो हाथ करने के लिए तैयार रहता है। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि ये वापस से अपने बिल से बाहर निकलकर शेर को दोबारा से पीछे खदेड़ना शुरू कर देता है और एक बार फिर से ये शेर को काफी पीछे तक खदेड़ देता है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद ही यकीन होगा। दोस्तों, आपने ज़ेब्रा को अक्सर ही किसी न किसी का शिकार होते हुए देखा होगा, लेकिन कोई ज़ेब्रा भी शेर के ऊपर भारी पड़ सकता है, ये शायद ही कोई मानने को तैयार हो। देखिए, इस मामले में एक क्लिप ये तो है ही जिसमें कि जब एक शेरनी एक ज़ेब्रा के बच्चे पर अटैक करके उसे दबोच लेती है, तो फिर इस बीच मदर ज़ेब्रा वापस आती है और अपने बच्चे को छुड़ाते हुए शेरनी के मुंह पर एक जोरदार लात भी मारती है। लेकिन कभी कोई ज़ेब्रा भी शेर के जबड़ों में काफी देर तक फंसे रहने के बाद भी मौत के मुंह से बचा लेता है। ये तो लाखों में एक वाला किस्सा होता है। तो फिर चलिए आप इस दुर्लभ वाकये को इस फुटेज के माध्यम से देखिए, जिसमें ये शेरनी अपने सामने मौजूद ज़ेब्रों के एक झुंड को देखकर बहुत ही खामोशी से घात लगाती है और सटीक टाइमिंग मिलने पर एकाएक ही हमला कर देती है। इस हमले में बाकी सभी ज़ेब्रा तो भाग जाते हैं, लेकिन एक ज़ेब्रा बेचारी इस शेरनी के हाथ लग जाता है। अब यहाँ पर जो होगा वो देखने लायक है।
शेरनी के दबोचते ही जबरा खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर इसके बाकी के साथी उसको वहाँ से छोड़कर गए नहीं थे, बल्कि सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और उसके मरने का लुत्फ उठा रहे थे। ये जबरा अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिसके बल पर ये शेरनी के चंगुल से आजाद होने में कामयाब हो जाता है। अब चलिए जंगल के सबसे विशालकाय जीव हाथी पर भी नजर डाल लेते हैं। इस फुटेज में कुछ टूरिस्ट एक हाथी को फिल्मा रहे हैं, जिसके ऊपर फिलहाल के लिए एक शेर ने हमला कर दिया है और उसके सिर के ऊपर अपनी पकड़ बना लिया है। हाथी बेचारे इधर उधर घूमकर अपनी सभी तरकीब को आजमा रहा है कि कैसे शेर इसे छोड़ दे, लेकिन शेर की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। हाथी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और एक बार दूसरी तरकीब लगाता है, जिसमें ये शेर को जमीन पर पटक कर और उसे रगड़ता है। इस हमले से शेर भी बौखला जाता है और यही मौका देखकर हाथी इसे हवा में उछाल फेंकता है। कई बार खतरा हाथियों पर नहीं बल्कि उनके बच्चों पर अधिक रहता है, क्योंकि बच्चों का शिकार करना शेरों के लिए बहुत ही आसान रहता है और शेरों का परिवार सिर्फ इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से इन्हें मौका मिले और ये हाथियों के बच्चों को अपना शिकार बना सके। ऐसा ये इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हाथी का बच्चा होकर भी कई दिनों तक इनके पेट को भर सकता है। इसी वजह से शेर हाथियों के बच्चे को मारने के लिए कई बार तो बड़ा रिस्क उठा लेते हैं, जिसमें कि जब ये फेल होते हैं, यानी कि जब बच्चे की माँ को इसके इस हरकत की खबर लग जाती है, तो शेरों की बैंड बजते देर नहीं लगती और अगर ये इस हमले के बाद बच भी गए तो इनके खोपड़ी में लगी हुई ये चोट इतना ज्यादा दर्द देता है कि ये उसे सह नहीं सकते और वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। जरा अब इस क्लिप को भी देख लीजिए, जिसमें कि एक गंडा इस शेर को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ाता है। दरअसल मामला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दो शेरों ने इस गैंडे के बच्चे को मार गिराया है और अब उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि माँ तो माँ ही होती है। इस गैंडे का बच्चा मर गया है, इसे इस बात की खबर तो है ही, लेकिन फिर भी गैंडा अपने मरे हुए बच्चे को इन दरिंदों के हाथ नहीं लगने देना चाहती है। आखिरकार ये इसके बच्चे के कातिल हैं। ये गैंडे शेरों को कई बार अपने बच्चे से दूर रहने के लिए बार बार चेतावनी देती है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो फिर ये इन शेरों को एक तरफ से ही काफी दूर तक खदेड़ती है। एक ऐसी ही क्लिप आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसमें दरिये में बैठी हुई इस गैंडे को देख 3 शेर इसके ऊपर हमला करने चले आते हैं, लेकिन वो इस गैंडे के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गैंडा भले ही अकेले क्यों ना है, लेकिन ये अकेला ही इन तीनों के ऊपर भारी पड़ सकता है और इस बात का प्रमाण ये गैंडा अगले ही पल दे देता है, जब एक शेर इसके करीब आकर इसके ऊपर दांत गड़ाने की कोशिश करता है। कई बार तो इनके ऊपर हमला करने का प्लान हाइना भी बना बैठते हैं, जिनमें अगर ये हाइना दिन में इसके ऊपर हमला करने में हार जाते हैं तो फिर तो ये रात में इस काम को अंजाम दे बैठते हैं। ऐसे में तो शेर खुद को रात के अंधेरे में नाक के बराबर ही बचा पाते हैं। अगर ये खुद को बचाने में कामयाब हो भी गए तो अगली सुबह तो ये खुद को इस हालत में पाते हैं। अब जरा एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए। इसमें कई भैंसों ने एक शेर को अपने झुंड के बीच में बहुत ही बेरहमी से उछाल कर उसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, एंड स्क्रीन की वीडियो को देखना न भूलना, क्योंकि एंड स्क्रीन के प्लेलिस्ट में कमाल की वीडियो है। और दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा देना, क्योंकि घंटी के बटन को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।